सातोरू गोजो से सीजन 1 में लड़ने के बाद जोगो पूरे जेजे के फैंडम में अपनी बेइज्जती करवा चुका था एंड अपना एक फेस लगा चुका था एज एन एवरेज कर्स। बट जेजे की मांगा पढ़ने के बाद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा ज़्यादा चेंज हो चुका है इस करेक्टर को लेके। एंड शायद तुम्हारा भी पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो रहा है इस करेक्टर को लेके एंड इसके पोटेंशियल को लेके। एंड तुम शायद बाद में इस वीडियो के बाद में तुम इसे एक्नॉलेज करो कि जोगो वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कर्स स्पिरिट एंड प्रोबेबली top 10 strongest in the JJK verse. सीजन 1 में अपने ग्रुप के साथ केंजाको के अंडर नॉर्मल ह्यूमंस को जलाने से लेकर सीजन 2 में सुकुना के वर्सेस में पूरे के पूरे शिबुया के ऊपर मीटेरॉइड्स फेंकने तक जोको हैज डन ऑल द थिंग्स। एंड इन बिटवीन वो लड़ा था डाउटफुली द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट करेक्टर इन जेजे के वर्स गोजो सातोरू से भी। बट गोजो जस्ट ह्यूमिलिएटेड हिम एंड इट्स वेरी ऑब्वियस क्योंकि यार गोजो इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। यही हमें पूरी जेजेके में बताया गया है, आधी स्टोरी जो गोजो के स्ट्रॉन्गेस्ट होने के ऊपर ही है। एंड इस वजह से काफ़ी ज़्यादा सीजन 1 तक अंडर रेट हो चुका था ये जोगो नाम का करेक्टर। एंड इवन मैं इस सिंग वाले करेक्टर को भी गोजो से ज़्यादा, गोजो नहीं जोगो दोनों का नाम से मैं सॉरी जोगो से ज़्यादा पावरफुल इस वाले कर्स को समझने लग गया था। बिकॉज जब इसकी लड़ाई हुई थी इट वॉज वे गुड देन जोगो वर्सेस सातोरू एंड दैट्स वाई जोगो वाज अंडररेटेड टिल सीजन 1। बट ध्यान से मैंने कहा टिल सीजन 1। जोगो इतादोरी को सुकुना की फिंगर्स फीड करता है एंड सुकुना इज नाउ एट 15 फिंगर स्टेज। एंड नाउ एक ड्रास्टिक बैटल के बाद सुकुना जस्ट प्लेड अगेंस्ट जोगो जस्ट लाइक अ किड। एंड सुकुना और गोजो जेजेके के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर हैं एंड जोगो दोनों के साथ ही बैटल में इंक्लूड हो चुका है। और फिर तुम लोग बोलते हो सिर्फ तुम्हारी किस्मत खराब है। एंड विदाउट एनी सरप्राइज जोगो दोनों बैटल्स ऑब्वियसली हारा है। बट एक फ़र्क देखने को मिलता है गोजो और सुकुना के बैटल के बीच जो कि वो लड़ते हैं जोगो के अगेंस्ट। अब देखो गोजो वाले बैटल के बाद जोगो सडनली बहुत ज़्यादा वीक कैरेक्टर दिखाया जाता है एंड सुकुना से लड़ने के बाद फैंडम के अगेंस्ट जोगो एक बहुत ही पावरफुल कर्ज बन जाता है, प्रोबेबली टॉप 10 इन द वर्स डाउटफुली। एंड इसका रीज़न क्या है कि अचानक से ही एक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा वीक या फिर एक कैरेक्टर अचानक से बहुत ज़्यादा पावरफुल लगता है। रीज़न कि जिसकी वजह से जोगो हमें एक फाइट में बहुत ज़्यादा वीक और एक फाइट में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लगा वाज एक्नॉलेजमेंट। जहां गोजो अपनी पावर्स को फ्लेक्स करता है जो कि सुकुना भी करता है, बट सुकुना जोगो को प्राउडली खड़े होने को बोलता है एंड एक्नॉलेज करता है कि हाँ गोजो यू वाज अ डैम स्ट्रॉन्ग पर्सन। बट गोजो डायरेक्टली अपनी पावर से कंपेयर करता है जोगो को एंड उसे वीक शोकेस करता है। और देखो फ़र्क ये आ जाता है कि सुकुना जोगो को कंपेयर करता है अपने पुराने ओपोनेंट से जो कि कहीं ना कहीं सही है, बट गोजो अपनी पावर के अगेंस्ट उसे कंपेयर करता है जो कि मेरे ख्याल से बुली करने वाली बात होगी। बिकॉज गोजो एंड सुकुना आर डिफरेंट ब्रीड्स। नाउ जोगो की पावर का प्रूफ तुम इस बात से देख सकते हो कि वो इजीली माकी एंड बाकी लोगों को चकमा दे देता है एंड शिबुया में इस मीटेरॉइड से तबाही मचाता है। दिस मीटेरॉइड सीन वाज द एक्चुअली द बेस्ट प्रूफ टू डिस्प्ले द पावर ऑफ जोगो एंड जोगो कितना पोटेंशियल कैरी करता है। नाउ सीजन 2 के एपिसोड 16 में सुकुना जोगो को मार देता है विद हिज फ्लेम पावर या फ्लेम जो भी उसका डोमेन था। एंड जोगो की आंखों से आंसू आ जाते हैं जब वो अप्रिशिएट होता है बाय द किंग ऑफ कर्सेस सुकुना हिमसेल्फ। सुकुना उसे बोलता है कि जितने भी मेरे आज तक ओपोनेंट्स थे तुम उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, तो तुम्हें अपने आप बारे में बैड फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम ये बैटल हार गए, कि तुम भी फ्लेम वाले हो और तुम फ्लेम से ही हार गए। डोंट फील बैड, स्टैंड प्राउड बिकॉज यू आर स्ट्रॉन्ग। एंड Jogo joins his old force again in the afterlife.